मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज नवीद मलिक आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। और खुदावंद की तारीफ और उसकी हम्द और उसकी स्ताइश और उसकी तमजीद हो कि वो हमारी जिंदगी में एक नहीं कई ऐसे मौके बख्शता है कि हम शादमान हूं, खुश हूं और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। हम शादमान हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। इसलिए मेरे अजीज हो, ये खुशी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मैसर है। क्या आप आज खुश हैं या आप मायूस हैं या परेशान हैं या दुखी हैं या लाचार हैं या कोई परेशानी आपको लाहक है या शायद आपके अजीजो अकरबा ने में भी गिराने के किसी फर्द ने, शायद कलीसाई रहनुमा ने, शायद किसी और शख्स ने आपको दबा दिया हो, रद्द कर दिया हो, आपके एहसासात तो जज्बात मजरू हो गए हों, शायद आप टूट कर बिखर गए हों। अगर आपकी ये हालत है कि आप रद्द किए गए, आपको कबूल नहीं किया जाता, आपको कुछ समझा नहीं जाता, आपको कोई इंसान कोई खास मकाम नहीं देता, आपको यह समझा जाता है जैसे आप बिल्कुल इस दुनिया के नहीं, पागल हैं, अगर ऐसा आपको समझा जाता है तो अजीजों, आज ये कलाम मेरे भाई और मेरी बहन और नौजवान ये आपके लिए है। जरूरी है कि आज आप इस कलाम को बड़े गौर से सुने कि ये मेरे लिए और आपके लिए भी है, और इसको इस तौर पर सुनना है क्योंकि ये हमारी जिंदगी की तकदीर और हमारी जिंदगी का मुस्तकबल बदल सकता है। इसलिए इस कलाम की तरफ तवज्जो दें। मैं इस मुल्क के तूलो अर्ज में जाता हूं, मुल्क से बाहर भी खुदा बहुत सारी हुदूद खोल चुका, जहां मैं जाता हूं और इस मुकद्दस कलाम की मनादी करता हूं, और मैं इन सारी बातों के लिए अपने खुदावंद यीशु मसीह को जलाल देता हूं, क्योंकि उसी के सबब से मैं इस लायक हूं, क्योंकि उसकी मर्जी का असीर बना तो तभी वो जगह जगह लेकर जाता है और इस इल्म की खुशबू इस खादिम के वसीला से मुख्तलिफ जगहों में फैलाता है, और इस कलाम मुकद्दस के नूर को उन बेनूर खानदानों में, इंडिविजुअल्स, इनफरादी तौर पर लोगों में, कपल्स में, ममालिक में, शहरों में, गांव में उस अपने नूर को मुनाकिस करता है। इसलिए मेरे अजीज भाई और बहन, मैं हर जगह जाता और देखता हूं बेशुमार लोग मुआशरे के हाथों पिसे हुए हैं, उनको कुछ समझा नहीं जाता, उनके पास किसी भी पहलू के एतबार से समझते हैं मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरा कोई मकाम नहीं है, मुझे लोग समझते नहीं कि मैं क्या हूं, हालांकि मैं ठीक हूं, मैं खुदावंद का भी हूं, लेकिन इसके बावजूद मुझे रद्द किया जाता है, मुझे कबूल नहीं किया जाता है। और मेरे अजीज, अगर ये हालत तेरी है तो आज मुकद्दस कलाम से मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूं, और खुदा ने आज मुझे और तुझे इधर टेलीविजन और टेलीविजन के आगे बाई चांस नहीं बैठाया। यह उसकी मुकद्दस मर्जी थी कि मैं आज इस मुकद्दस कलाम को सुनाऊं और आप इस कलाम मुकद्दस की खूबसूरत बातों को सीखने वाले हो। लिहाजा मैं आज रद्द किया जाना की बाबत आपकी खिदमत में बात करना चाहता हूं। कलाम मुकद्दस में एक नहीं अनगिनत हवालाजात हैं, जो हवालाजात में आपकी खिदमत में ना सिर्फ अहद जदीद से बल्कि अहद अतीक से भी पेश कर सकता हूं, जिनसे आपके हौसले बुलंद हों और आप दलेर होकर अपने खुदावंद खुदा के साथ लिपट जाएं। ये एक अहम तरीन बात है जो मेरे लिए और आपके लिए है, और मैं समझता हूं अगर कोई मसीही और हो भी एक नंबर, यीशु मसीह में उसने नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया हो, अपना दिल यीशु को दिया हो, यीशु के लिए जीता और जीती हो, खा आप भाई हैं, खा आप बहन हैं, मेल हैं या फीमेल हैं,
हो नहीं सकता कि आप रद्द ना किए जाएं। सुन रहे हैं? मेरी बात पल्ले पड़ी? मैं फिर कहूंगा कि अगर आप हैं मसीही और एक नंबर मसीही है, दो नंबर नहीं, और नई पैदाइश का तजर्बा आपने हासिल किया है और खुदावंद यीशु के साथ आप वफादारी से सफर कर रहे हैं, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह हो नहीं सकता कि आप रद्द ना किए जाएं। यह हो नहीं सकता कि लोग आपको मुख्तलिफ तरीकों से कहें कि तुम कुछ भी नहीं हो। यह नहीं हो सकता कि लोग आपको कबूल करें, हर मैदान में ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, हर दौर में और हर जमाने में जो खुदा के हकीकी लोग रहे, वो बड़ी कलील और मुख्तसर तादाद में रहे, एक बकिया की सूरत में। और मैं आपको बताना चाहता हूं केवल इसके कि मैं किताब मुकद्दस से एक आयत आपके सामने रखूं कि अहद अतीक में बेशुमार ऐसे मुकद्दसीन का जिक्र है जिनको रद्द किया गया, लेकिन खुदा ने उनको अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल किया है। एक मिसाल मैं आपको देता हूं बुजुर्ग यूसुफ के बारे में। जब वो बुजुर्ग नहीं था, जब वो बच्चा था और उसके बाद वो लड़कपन की तरफ आया, उम्र में जरा वो आगे बढ़ा, तो आप जानते हैं कि बुजुर्ग याकूब यूसुफ से बहुत प्यार करता था। और फिर क्या होता है, खुदा यूसुफ के वसीला से बड़े बड़े भेद खोलता है और खुदा उसको ख्वाबों की ताबीर करने की नेमत भी बख्शता है। और आप जानते हैं कि इस सबब से उसके जितने भी बाकी भाई थे वो उससे नफरत करने लगे, और नफरत की इंतहा यह कि उन्होंने उसको मारा, उन्होंने उसको कुएं में फेंक दिया, और ना सिर्फ ये बल्कि उसका तमस्खर उड़ाया। देखो वो आता है बड़ा ख्वाब देखने वाला। और ना सिर्फ ये बल्कि मिस्र को जाने वाले एक इस्माइली काफिले के हाथ उसको फरोख्त भी कर दिया गया। भाइयों ने रद्द किया, मारा और कुएं में फेंका। लेकिन क्या होता है, उसको जब निकाल कर मिस्र जाने वाले एक काफिले के हाथ फरोख्त कर दिया जाता है, उसके बाद वो मिस्र ले जाया जाता है। अब मिस्र में क्या होता है मैं बताता हूं, लेकिन थोड़ी देर में। दूसरी तरफ मैं एक और शख्सियत की बात करता हूं जिसको इस्राएल का दूसरा बादशाह होने का आजाज हासिल हुआ। जी, मैं बुजुर्ग यस्सी के बेटे दाऊद की बात करता हूं। वो इस्राएल का दूसरा बादशाह था। लेकिन जब वो छोटा था, और आपको मालूम है खुदा ने अपने एक खादिम को भेजा और उसको यह कहा कि तू जा और यस्सी के घराने में से एक को इस्राएल का अगला बादशाह होने के लिए मसा कर। सैमुअल नबी जाता है और बुजुर्ग यस्सी से कहता है अपने जितने बेटे हैं उनको सामने लाओ ताकि मैं देखूं कि वो कौन सा है जो बतौर बादशाह होगा, और मैं उसको मसा करना चाहता हूं। ये बातें आपको याद हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल और तफसील में नहीं जाता, मैं सिर्फ डायरेक्ट बात करता हूं। फिर क्या होता है, एक वक्त आया कि जितने भी बाबा यस्सी के जरा पहलवान किस्म के, जरा हट्टा कट्टा बेटे थे, उन सबको लाइन अप किया जाता है। और जब बुजुर्ग सैमुअल उनको देखता है और वो सोचने लगा कि ये जो पहले नंबर पर आगे आया है शायद एलियाब,
یہی ہو سکتا ہے اسرائیل کا اگلا بادشاہ، کیونکہ باڈی کے اعتبار سے یہی ہے۔ خدا نے سیموئل کو کہا یہ نہیں ہے، پھر دوسرا سامنے آتا ہے، پھر تیسرا، اور اسی طرح تمام کی لائن لگ جاتی ہے جتنے یہاں حاضر تھے۔ مجھے لگتا ہے جب بھی اگلا سامنے آتا تو بزرگ سیموئل تیل والی کپی کھولنے کے لیے تیار ہو جاتا کہ میں تیل سے اس کو مسا کروں، کیونکہ یہی اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہوگا۔ لیکن جب سیموئل تیار ہوتا کسی کو مسا کرنے کے لیے، مجھے لگتا ہے جیسے خدا اس کو یہ سمجھا رہا تھا، سیموئل یہ نہیں ہے، ابھی ٹھہر جا۔ بعض اوقات ہم بھی بڑے جذباتی کام کرتے ہیں، لیکن خدا ہمیں ٹھہر جانے کی بابت کہتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے یہاں؟ جب اسرائیل کے بادشاہ ہونے کے لیے، اس کو مسا کرنے کے لیے سیموئل نبی آتا ہے، تو اس وقت دیکھتا ہے کہ خدا نے کہا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو مسا کیا جائے۔ تو پھر کون تھا جس کو مسا کیا جا سکتا تھا؟ سنتے ہیں، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور اس کے بعد کہ وہ کون تھا۔